महंगाई के इस जमाने में घर खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। अगर किसी ने हिम्मत करके घर खरीद भी लिया तो ईएमआई और महंगे कर्ज के बोझ में इंसान दब जाता है। कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई चुकाने में निकल जाता है। फायदे के फंड के इस वीडियो में हम आपको होम लोन के बोझ को कम करने के लिए तरीकों के बारे में बताएंगे। कैसे आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ होम लोन को आसानी से खत्म कर सकते हैं और साथ में होम लोन पर चुकाए ब्याज की पूरी भरपाई भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आज के जमाने में कोई अपने सिर पर कर्ज का बोझ नहीं रखना चाहता। हर कोई कर्ज को जल्द से जल्द निपटाना चाहता है, लेकिन महंगाई के जमाने में कर्ज को चुकाना आसान नहीं है, खासकर होम लोन का निपटारा। इसके पीछे बड़ी वजह है बड़ा अमाउंट। अमूमन कोई भी व्यक्ति होम लोन 40 से 50 लाख रुपए का लेता है, खासकर जो मेट्रो शहरों में रहते हैं, क्योंकि मेट्रो शहरों में 1-2 बीएचके का साधारण फ्लैट यानी 1-2 बीएचके फ्लैट 70 से 75 लाख रुपए में आता है। महंगा घर होने की वजह से आपको कर्ज ज्यादा लेना पड़ता है और रही सही कसर महंगे ब्याज पूरी कर देती है। इस वक्त ब्याज दरें पिछले 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। होम लोन की कहानी में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि होम लोन पर ईएमआई कितनी बनती है। इसके लिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स पेश करते हैं। पहला उदाहरण 40 लाख रुपए का लेते हैं। अगर आप 40 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई बनती है करीब 36,000 रुपए। ये कैलकुलेशन हमने 9% ब्याज पर निकाली है। इस 40 लाख के होम लोन पर आप 46 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज चुकाएंगे। अगर आप 20 साल में अपने होम लोन का भुगतान करते हैं, यानी कुल आपको 86 लाख का भुगतान करना होगा। और अगर आप 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई बनती है 45,000 रुपए। ये कैलकुलेशन भी 9% ब्याज पर ही निकाली गई है। 50 लाख के होम लोन पर आप कुल 98 लाख का ब्याज चुकाएंगे। और अगर आप अपना कर्ज 20 साल में चुकाएंगे, यानी कुल 1,80,00,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि होम लोन पर मूल से भी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है और एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई चुकाने में लगा देता है। अब सवाल इस बात का है कि होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज की रकम की भरपाई कैसे हो सकती है। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड एसआईपी का सहारा ले सकते हैं। को जल्दी खत्म कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो भी आपकी ईएमआई है, आप हर साल अगर आपको 12 ईएमआई पे करनी है, आप एक ईएमआई और पे कीजिए। साल के अंत में इक्विवेलेंट टू 1 ईएमआई आप उसका लमसम पेमेंट कर दीजिए और आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। आधे टाइम में, नहीं 20 साल का तो 10 साल में वो खत्म हो सकता है। तो इस तरह से भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट, लेकिन जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप यदि ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो आपका कम से कम रिकवर हो जाए, तो जितनी की ईएमआई है, आप जो ईएमआई पे कर रहे हैं उसका 10% अमाउंट ले लीजिए। 20,000 की ईएमआई है तो 2,000 की एसआईपी कर लीजिए हर महीने की। तो आपका लोन जल्दी खत्म तो नहीं होगा, मान लीजिए, यदि आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो पे करेंगे 20 साल में, आप उम्मीद है कि पूरा पूरा रिकवर कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट से। तो इस तरह जी। से ये आप कर सकते हैं। और उसके अलावा हर साल आप अपनी ईएमआई को 10% से बढ़ाते रहिए। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ईएमआई फिक्स मत रखिए, हर साल 10% से बढ़ाते रहिए, तो भी आपका 20 साल का लोन 10-12 साल में पूरा हो सकता है। एसआईपी के जरिए आप अपने होम लोन के ब्याज की भरपाई कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको बताया उसका भी आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो होम लोन पर ब्याज की रकम की भरपाई के लिए आपको ईएमआई के 10% की रकम की एसआईपी करानी होगी। अगर आपकी होम लोन की ईएमआई 36,000 है तो आप 3,600 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप 3,600 रुपए की एसआईपी 20 साल जारी रखते हैं तो आपको 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। तब आप इसके जरिए 36 लाख रुपए का फंड जोड़ सकते हैं। इस पर आपकी जेब से सिर्फ 8,64,000 जाएंगे और आपको 27,32,000 रुपए के करीब का रिटर्न मिलेगा। आज कमाई बढ़ने पर एसआईपी बढ़ाते रहेंगे तो आपको और फायदा हो सकता है। तो हमने आपको पहले बताया है कि 40 लाख के लोन पर 46 लाख का ब्याज बनता है, यानी मूल से ज्यादा ब्याज जाता है। लेकिन
आप अपनी एसआईपी को थोड़ा और बढ़ाकर आप अपने होम लोन के ब्याज का जो भुगतान है उसकी भरपाई कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि आप अपने होम लोन का भुगतान जल्द से जल्द कैसे निपटा सकते हैं। ये काम भी आसानी से हो जाता है और म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के जरिए आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो ये तय करना होगा कि कितने साल बाद आपको अपना होम लोन खत्म करना है। मान लीजिए कि आप 10 साल बाद अपने होम लोन को पूरा खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 10 साल बाद आपको कितनी रकम चुकानी होगी। इसको भी हम एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो मान लीजिए आप आज 40 लाख का लोन लेते हैं और 10 साल में उसको खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 साल बाद कितनी रकम देनी होगी ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप 40 लाख रुपए का होम लोन 9% ब्याज पर 20 साल के लिए लेते हैं तो 10 साल बाद आपको लोन खत्म करने के लिए करीबन 28 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो अब आपको इस तरह से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी होगी जो आपको 10 साल में अच्छे रिटर्न के साथ साथ आपके 28 लाख के लक्ष्य को गोल को भी पूरा कर सके। 10 साल में 28 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको 12,000 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करनी होगी और ये रकम हमने 12% सालाना अनुमानित रिटर्न पर निकाली है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी इसी तरह जल्द लोन खत्म करने की सलाह देते हैं। आपको जैसा आपने कहा कि 20 साल का मान लीजिए लोन लिया हुआ है और आपको 10 साल में पूरा करना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यदि आप लोन का शेड्यूल देखेंगे तो आपको मालूम चलता है कि 10 साल के बाद में कितनी आउटस्टैंडिंग रहेगी, यानी कि गिवन इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होते हैं तो बदल सकते हैं, पर आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया गया है उसके बेसिस पर आपको आपके बैंक से पता चल जाता है कि किस वक्त पर यदि आप अपनी ईएमआई भरते रहेंगे तो कितनी आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो आप सिंपल पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा कि 10 साल के बाद में कितनी आउटस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। इसका मतलब तय हो गया कि 10 साल के बाद कितना गोल है आपका, कितना पैसा आपको लगेगा। और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके एक 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 12-13% की उम्मीद तो की जा सकती है। तो 12% के सीएजीआर पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आपको हर महीना निवेश करना होगा, आप आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि एक तो ईएमआई ऊपर से एसआईपी, ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए शुरुआत में जब तक आपकी सैलरी या कमाई कम है आप अपने लोन की अवधि को बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में आपको ईएमआई की 15% एसआईपी करानी चाहिए और कमाई बढ़ने के साथ साथ अपनी ईएमआई को भी बढ़ाना चाहिए। जब 10 या 12 साल बाद एसआईपी के जरिए आपके पास बड़ी रकम जुड़ जाए तो आप अपना लोन खत्म कर दें। हालांकि जल्दी होम लोन पूरा करने की पीछे कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट्स जो हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वो अलग अलग तर्क भी देते हैं। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जल्दी होम लोन पूरा करने में समझदारी नहीं है, क्योंकि होम लोन आपको 9% की ब्याज पर मिलता है, जबकि आप इस रकम को कहीं दूसरी जगह लगाकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको आसानी से 15% सालाना तक का रिटर्न मिल जाता है। किसी फंड में तो 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब ये आपको तय करना है कि होम लोन जल्दी खत्म करना अच्छा है या अपने हाथ में आए फंड को निवेश करना। आपका क्या तर्क है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ताकि वो जल्दी से जल्द अपने होम लोन को ख़त्म करने की तैयारी करें या होम लोन पर चुकाए ब्याज की भरपाई कर पाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।